हे हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो योर क्रश, योर लवर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके क्रश स्पेशली योर क्रश, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है? क्या आपको ये सब मतलब क्या कहना चाहते हैं या आपके बारे में क्या फील करते हैं? क्या वो भी सेम फीलिंग्स रखते हैं जो आप फील करते हो? स्पेशली अगर आप उनको बता चुके हो, बोल चुके हो या कोई साइंस उनको दे चुके हो दैट यू आर इंटरेस्टेड, आप उनमें इंटरेस्टेड हो स्पेशली, तभी हम उनके दिल और दिमाग की बात देखेंगे। अदरवाइज अगर ऑब्वियसली अगर आपने उनको कुछ बोला ही नहीं है तो फिर तो देखना बेकार है, क्योंकि आपको नहीं, फिर तो हमें नहीं पता चलेगा कि उनके माइंड में ऑब्वियसली क्या चल रहा है या उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। हाँ, अगर आप उनको बता चुके हो, जता चुके हो, अगर आपके जो क्रश हैं उनको, या आप उनको साइंस दे चुके हो दैट यू नो दे यू लाइक देम और यू लव देम, तो अब उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए? क्या वो भी आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं या उस जगह पर रखते हैं या नहीं? ठीक है, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग होगी। जो भी आएगा आपके सामने आएगा अकॉर्डिंग टू योर पर्सन। जो भी पर्सन है, आपके लवर हैं, आपके क्रश हैं, जो भी हैं, उनकी फीलिंग्स देखना चाहते हैं आप, तो आपने उनका, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपने उनका जो है नेम इनिशियल सेलेक्ट करना है। 3 ग्रुप्स हैं आज एज ऑलवेज। ग्रुप नंबर 1 में है ADG, JMP, SV एंड Y। ग्रुप नंबर B में है BEH, KNQTWZ एंड ग्रुप नंबर C में है CFILORU एंड X। ठीक है, तो ये है इनिशियल्स, और अगर चाहें तो स्टोन्स के थ्रू भी आप देख सकते हैं रीडिंग। दिस इज ब्लू लैपिस है, ये है ब्राउन, लाइट सा ब्राउन है ये, एंड ये पर्पल है। ठीक है, ये एमेथिस्ट है, लेकिन ये पर्पल है। यहाँ पे आपको पता नहीं सही से नजर आ रहा होगा या नहीं, बट ये पर्पल, लाइट पर्पल है। ठीक है, नहीं, डार्क पर्पल है। यस, मुझे तो यहाँ पे बहुत प्यारा कलर है बहरहाल। ठीक है, ये एमेथिस्ट का है ये वाला मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, मैं हमेशा भूल जाती हूँ नेम इनके सॉरी। तो ठीक है, आप मेडिटेशन कीजिएगा, जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या फिर सीरियस सिंपल जो नाम है उसके थ्रू आप रीडिंग देख लीजिए। जो उनका नेम का फर्स्ट इनिशियल है या लास्ट इनिशियल है, उसके थ्रू आप रीडिंग देख सकते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है जी, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जनरल प्रेडिक्शंस हैं, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगी, बट जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा स्टोन अगर सेलेक्ट किया है, या फिर आपके जो पर्सन माइंड में है, आपके क्रश, आपके लवर, आपके पार्टनर, जो भी, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या प्लानिंग्स हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या आपको, किस तरह से, किस जगह पर आप उनकी लाइफ में ठहरते हो। ठीक है, तो अगर उनका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया था, रैंडमली जो सेलेक्ट किया था मैंने, जब मैं शफल करती हूँ, सो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या आया है आपके लिए। लेट्स सी। कंफ्यूजन, ऑल सीकर्स ऑफ ट्रूथ एक्सपीरियंस कंफ्यूजन, आज the divine to provide the answers you need. Okay. So मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके क्रश हैं अगर ये, तो आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ऑब्वियसली आपके क्रश हैं ये, या तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है। देखिए, ये पर्सन ना बहुत कंफ्यूज्ड है, आंखों पे ऐसे हाथ रखा हुआ है, बहुत परेशान लगता है कि आप शायद इस वक्त इनसे बात नहीं कर रहे हो। अगर ये आपके क्रश हैं, या फिर लेट्स से अगर आपके ये पार्टनर हैं, जो भी, जिनके लवर हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ये कंफ्यूज्ड हैं। कन्फ्यूजन इनको कुछ इस तरह, खास तौर पे अगर ये आपके क्रश हैं, ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्रश की रीडिंग कर रहे हैं, ये कंफ्यूज मुझे पता है क्यों दिख रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे
इनको समझ में नहीं आ रहा है दैट ये आपके साथ ना उस लेवल तक कनेक्शन को देखना नहीं चाहते या जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन समहाउ रास्ते कुछ ऐसे बन रहे हैं, डिवाइन कुछ उनको इस तरह से पुश कर रहा है कि वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इस वक्त इनसे इतना ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, आपने शायद कुछ डिस्टेंस रख दिया है, आप इनकी लाइफ में अभी नहीं हो, तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि ठीक है मैंने तो कभी उससे कुछ ऐसा बोला नहीं, या हम दोनों में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तो वो मुझे दूर से देखती है या बस देखता है, या फिर हम बस एक मतलब उसके होने या ना होने से कोई ख़ास फ़र्क मुझे होना नहीं चाहिए था, बट मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है उसके ना होने से मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, क्यों मैं इतना सोच रहा हूँ या क्यों मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये पर्सन अपनी ही फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, स्ट्रांगली मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट ये पर्सन भी आपको लाइक तो करते हैं, बिकॉज ये, लेकिन इनको खुद इस वक्त वो अवेकनिंग नहीं हुई है अभी तक कि ये मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या नहीं करता, या ये कंफ्यूज्ड हैं। यानी उसके होने या ना होने से कोई ख़ास फ़र्क होना नहीं चाहिए था मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है वो मुझे भी नहीं पता। कुछ इस तरह की एनर्जी है। आपका जो एक ऑरा है, आपका जो कनेक्शन है, आपका जो एक जिस तरह आप इनको पसंद करते हो, जिस तरह आपकी ये क्रश है एक तरह से, तो वो चीज़ इनको अट्रैक्ट कर रही है। लेट्स सी, हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं कि आखिर इनका क्या है, सिनेरियो क्या है। लेट्स सी, इमेजिनेशन, यस, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, ब्लेम, एंड यहाँ पर ग्रीफ की एनर्जी देखा। मैंने कहा ना कि ये बहुत ग्रीफिंग वाली एनर्जी में, दे आर मतलब बहुत ही खराब कंडीशन में मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन। आप इनसे बात नहीं कर रहे हो क्या, या कम कर दी है बात, या कुछ आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, या आपको रियलाइज हुआ है कि इतना भी नहीं भागना चाहिए किसी के पीछे। पर्सन लिटरली खुद को ब्लेम करते हुए, या सनराइज, ये लिटरली खुद को, या मिस्ट्री, इनको ये इनसे ये ना एक मिस्ट्री बन चुकी है अब इनके लिए। ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों का, ये इनके लिए एक मिस्टीरियस सी चीज़ बन गया है। मतलब इमेजिनेशन में तो सब कुछ चल रहा है, इमेजिन आपको ये करते हैं और फिर खुद को रोकते हैं। जैसे एक बंदा आपको इमेजिन कर रहा है, मतलब आपका फ्रेंड है, या आप जस्ट बातचीत हो रही है, ठीक है, आपके तो ये क्रश है, लेकिन अगर आपने इनको कुछ साइंस दिए हैं, स्पेशली अगर आपने इनको साइंस दिए हैं, तभी हम इनके दिल और दिमाग की बात जान सकेंगे। अगर आपने बताया ही नहीं है या साइंस ही नहीं दिए हैं इनको, तो फिर हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो स्पेशली आपने इनको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ साइंस दिए हैं। इस वक्त अगर आप इनसे दूर हो तो ये इमेजिन करते हैं ना आपको, जब उस रूप में, यानी कि मतलब एक लवर की तरह, मतलब जिस तरह एक इमेजिनेशन होती है, तो इनको ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। मतलब ये इमेजिन करते हैं फिर खुद को रोक लेते हैं, यानी एक मिस्ट्री है जो सॉल्व ही नहीं हो रही है। लिटरली ना आपने इस पर्सन के, ओ माय गॉड, इसके नीचे आप देखिए सनसेट आया है। ओके, सी, सनराइज देन सनसेट। आपको पता है आपने क्या किया है? आपने लिटरली इस पर्सन की जो लाइफ है ना उसको उथल पुथल करके रख दिया है, हिला के रख दिया है आपने इस पर्सन की बुनियादों को। आपने इसको सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपने एक मिस्ट्री सी क्रिएट कर दी है कि अब तुम बैठो सोचते रहो और ये सोचों में ही पड़े हुए हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके आने से सनराइज, देखें, आपके आने से रोशनी आ जाती है, होता है ना, सूरज जहाँ भी आता है, जहाँ भी सूरज हो वहाँ पे रोशनी फैल जाती है। ठीक है, और जहाँ मतलब जहाँ पे सूरज आहिस्ता आहिस्ता जब ढलता है तो अंधेरा छाने लग जाता है। तो जब होते हो तो इनको खुशी फील होती है, इनको अच्छा फील होता है। आपका ऑरा, आपका आना, आपका इनसे बात करना इनको सनराइज की तरह लगता है। जैसे ही आप जाते हो या आप ये अपना इजहार नहीं कर पाते हैं आपसे, लेकिन दिल ही दिल में वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो सनसेट वाली एनर्जी आ गई है। यानी खामोशी, अकेलापन, दूरियाँ,
अंधेरा सा, ग्रीफिंग वाली एनर्जी, यू नो, सी यहाँ पे जो ग्रीफ आया है, ग्रीफ, दे आर नॉट हैप्पी। और ये अपनी फीलिंग्स को लेके भी बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन ना एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब एक उथल पुथल, एक इनकी लाइफ में आपने वो एक कहते हैं ना कि एक आग लगा दी है, यूँ समझ लीजिए कि आपने झंझोड़ दिया है इस पर्सन को, और अब ये उस आग में खुद ही जले जा रहे हैं। आपने ना एक तूफान बर्पा कर दिया है इनकी ज़िंदगी में, यू नो, एक तूफान बर्पा हो चुका है इनकी लाइफ में, इनके माइंड में, इनके इमेजिनेशंस में, और ये खुद को लिटरली ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं, ग्रीफिंग वाली एनर्जी में दिख रहे हैं कि क्या करूं, मतलब बात कर लेता तो अच्छा था, क्यों नहीं की, या क्यों कन्फ्यूजन रखी, या क्यों कन्फ्यूज हो रहे हो, खामखा कन्फ्यूज हो रहे हो, खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं, आपको भी ब्लेम कर रहे हैं। आप जा तो चुके हो इनकी ज़िंदगी से, मुझे लगता है, या दूरियां हो चुकी हैं, आपने खुद को दूर कर लिया है, जा भी चुके हो, बट लिटरली ये जो पर्सन है ना, कन्फ्यूज्ड है। एक तूफान आप छोड़ चुके हो पीछे, मतलब इनकी लाइफ में ना एक उथल पुथल है। इनको पता है कि आपके इनकी लाइफ में आने से ना सूरज की तरह सनराइज हो जाएगा, लेकिन आपको ये शायद अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रख नहीं सकते हैं। कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पर। लेट्स सी, हम टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं कि फिर हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिरकार इनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। ये तो सिनेरियो था जब मैंने आपको बताया व्हाट्स द सिनेरियो। अब मैं आपको इस पर्सन के दिल और दिमाग की कहानी सुनाती हूँ कि एक्चुअली इनके माइंड में आखिर चल क्या रहा है और इनके दिल में चल क्या रहा है। सबसे पहले हम इनके दिल का हाल जान लेते हैं, जो जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, 8 ऑफ कप्स, यानी इमोशंस, दिल में तो इमोशंस ही इमोशंस भरे हुए हैं। द वर्ल्ड, और क्या चल रहा है दिल में। 9 ऑफ कप्स, देखिए आप देखिए कप्स की कितनी, 3 ऑफ कप्स, देखिए कप्स की कितनी एनर्जी है। इनके दिल में ये चल रहा है कि ये आपको ऑफर दें। किस चीज़ की ऑफर दें? आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ विद दिस 3 ऑफ कप्स आपके साथ ये बाहर डेटिंग भी करना चाहते हैं। आपके साथ इनको बहुत अच्छा फील होता है, इनको खुशी फील होती है। आप इनके लिए लिटरली एक जैसे होता है ना कि 9 ऑफ कप्स इनके विश की तरह हो। अगर आप एक बात बताऊं, आप अगर ये सोच रहे हो ना कि मैम आप तो मेरी फीलिंग्स बता रहे हो मैं आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ, बट मुझे लिटरली एक चीज़ फील हो रही है कि ये पर्सन जो है ना, ये अपने दिल और दिमाग के बीच फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सनराइज है, वहाँ पे सनसेट है। यानी कि दिल तो कुछ और ही कह रहा है, दिमाग कुछ और ही, कहीं और ही लेके जा रहा है। अभी तक मैंने दिमाग के कार्ड्स निकाले नहीं है, लेकिन मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन वही सोचता है जो आप सोचते हो। इनकी थिंकिंग आपको लेके वही है। ये आपके बगैर 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, आप में से कुछ, मुझे लगता है आपने वॉक अवे किया है इस पर्सन की ज़िंदगी से, या इन्होंने किया है, आपने किया है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। मुझे लिटरली आपकी एनर्जी दिख रही है आपके जाने के बाद। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी। आप वर्ल्ड का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है आप दोनों के बीच, तो ये इस डिस्टेंस को भी ख़त्म करना, यानी कि इनका दिल तो कहता है कि ये डिस्टेंस ख़त्म करें, आएँ आपसे मिलें, आप दोनों एक सेलिब्रेशन करें एक दूसरे के साथ, वैसा ही दोबारा से वही कनेक्शन दोबारा हो जाए जैसा पहले था, जैसे पहले एक दूसरे के लिए सोचते थे, जैसे पहले एक दूसरे के साथ फ्रीली होकर बात करते थे, कंफर्टेबल रहते थे एक दूसरे के साथ, वैसे दोबारा से वही चीज़ें हों। बट वो हो नहीं पा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये पर्सन जो है खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इमोशंस बहुत हैं इनके दिल में आपके लिए, बिकॉज कप्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत निकली है। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, फिर यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, यानी इमोशंस भरे हुए हैं दिल में। तो आपके लिए बहुत इमोशंस हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि ये दिल में इनके आप हो ही नहीं, या किसी और ही दुनिया में है, या किसी और के साथ ये खुश है, मगन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी देखें, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इनके फ्रेंड्स हैं ना, 3 ऑफ कप्स, इनके फ्रेंड्स इनको ले जाते हैं बाहर, सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, यानी जहाँ पर खुशी हो, जहाँ पर हैप्पी हो, सारा माहौल खुशी वाला हो, खुशियों वाला, वहाँ पर ये आपको इमेजिन करते हैं।
वहाँ पर भी ये खुद को अकेला फील करते हैं, वहाँ पर भी इनको ऐसा लगता है जैसे मतलब कुछ कमी सी है ज़िंदगी में। हालांकि सामने सब कुछ है, खुशियाँ हो रही हैं, सेलिब्रेशन हो रही है, फ्रेंड्स हैं, इनको फ्रेंड्स ले जाते हैं अपने साथ बाहर, बाय द वे जाते हैं उनके साथ ये बाहर, बट वहाँ पर भी खुद को ये बहुत अकेला फील करते हैं। उनके साथ भी ये पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं जैसे कि इनको होना चाहिए। ये आपके साथ वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। इनका दिल कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक धमाका हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग, एक ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तबाह हो गया, टावर, जैसे टावर वाली एनर्जी है ना, इस तरह की एनर्जी है इनकी लाइफ में आपके बगैर। क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से दूर हो, डिस्टेंस पे हो, बिकॉज वर्ल्ड का भी कार्ड आया है जो कि ये दिखाता है लॉन्ग डिस्टेंस, या आप दोनों के बीच जो बात करने का माध्यम है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू ही एक दूसरे से मिले हो, बात की है एक दूसरे से, ठीक है। ये पर्सन हाइट में भी अच्छे खासे, स्पोर्ट्स वाले, मुझे लगता है स्पोर्ट्स इनको पसंद है, ये स्पोर्ट्स ये खेलते होंगे, काफ़ी फिट बॉडी होगी इनकी, चाहे मेल है या फीमेल है। नाउ लेट्स सी, इनकी कोई विश है या आपके साथ उसको पूरा करना चाहते हैं, या कोई रिसेंटली इनकी कोई ऐसी विश पूरी हुई है, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं उसको, बट दे डोंट नो हाउ, बिकॉज आप तो हैं नहीं, सनसेट हो चुका है, उनकी खुशी उनके साथ नहीं है। खुशी, आपका नाम खुशी हो सकता है, उनकी खुशी उनके साथ नहीं है। यस ये चीज़ इनको तब रियलाइज़ हुई है, ये कन्फ्यूजन तब हुई है जब आप शायद इनसे वॉक अवे करके गए हो, या आपने इनसे दूरियां बढ़ाई है ना, या इन्होंने लेट से बढ़ाई हो। ये कन्फ्यूजन अब हो रहा है इनको, अब समझ में आ रहा है। लेट्स सी इनके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट अबाउट देयर माइंड। कार्ड बहुत बड़े हैं, मेरे हाथ छोटे हैं तो गिर जाते हैं। सी टावर खुद ही आ गया, मैंने कहा ना टावर वाली एनर्जी है। लेट्स सी इनके दिमाग में क्या चल रहा है। व्हाई दिस टावर इज हियर, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए व्हाई दिस टावर इज हियर। ओह, 8 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी 8 ऑफ वैंड्स। देखिए दिमाग में कितना प्रैक्टिकल, ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल और बहुत स्ट्रांग है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। एस ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देखें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ कि ये जो पर्सन है ना जिनसे आप डील कर रहे हो, ये बहुत स्ट्रांग पर्सन है। इनका ना अपने माइंड पर बहुत अच्छे से कंट्रोल है। भले ही इमोशंस में बह रहे हैं, भले ही इमोशंस आपके लिए हैं, आपके बगैर ठीक नहीं, खुश नहीं, लेकिन इनका जो दिमाग है ना वो बहुत स्ट्रांग है। इनका कंट्रोल है पूरा पूरा अपने दिमाग पर। टावर इसीलिए यहाँ पर आया है क्योंकि विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल ये पर्सन काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनके घर का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, घर के बड़े भी हो सकते हैं, कारोबार है, कुछ है यहाँ पर, ठीक है। इनको पता है कि अगर ये आपके साथ इन्वॉल्व हो गए तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टावर मोमेंट आ जाएगा, इनकी लाइफ बिखर जाएगी, टावर आ जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो ये फोकस अपना हटाना नहीं चाहते हैं, ये अपना फोकस अपने वर्क से, अपनी फैमिली से, अपने आप को आगे बढ़ाने से, अपने वर्क से, मतलब कुछ गोल्स हैं इनके कुछ, ये उस जगह से अपना माइंडसेट हटाना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने आपकी तरफ अपना माइंडसेट कर लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। टावर आ जाएगा, सी टावर आ जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा, सब खत्म हो जाना है। ये पैसा चला जाएगा, ये रुतबा चला जाएगा, ये फाइनेंसेस की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, टावर आ जाएगा, सब कुछ बुनियादें हिल जाएंगी मेरी। दैट्स वाई ये अपने आप पर कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये पर्सन आपसे बात करेंगे विद दिस 8 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन के दिमाग में चल रहा है आपसे बात करने के लिए, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये पर्सन जो है ना थोड़े, मैंने कहा ना बहुत मिच्योर है। यहाँ पर 8 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा, बिकॉज 8 की यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। इस पर्सन के नेम इनिशियल्स में के हो सकता है, एल हो सकता है, एम हो सकता है, बी हो सकता है, आई हो सकता है, ठीक है। वैसे तो खैर आपने नेम इनिशियल के थ्रू ही ये रीडिंग सेलेक्ट की है, बट मैं फिर भी रैंडमली आपको बता रही हूँ, या बीच में होगा या लास्ट में होगा, लेकिन होंगे ये अल्फ़ाबेट्स, ठीक है।
सो ये पर्सन चाह रहे हैं कि जिस तरह मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, और दूसरी चीज़ इनको अपने माइंड पर बहुत कंट्रोल है। तो ये चाह रहे हैं कि आप इनसे बात करो, मतलब जिस तरह आप गए हो या आपने बातचीत बंद की है उसी तरह आप खुद इनसे बात करो, बात करना स्टार्ट करो। बिकॉज ये अगर बात करते हैं तो फिर इनको अपनी फीलिंग्स आपके सामने बतानी पड़ जाएंगी, वो ये अभी फिलहाल नहीं चाहते, ठीक है। और क्यों नहीं चाहते वो मैं बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूंगी, इसीलिए क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि मतलब टावर आ जाएगा, मतलब कि बिखर जाएगा अगर ये आपको अपनी लाइफ में रखते हैं या आपकी तरफ आपके जैसा ही सोचते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, इनको अच्छी तरह पता है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। ये आपके क्रश हैं, ये चीज़ इनको अच्छी तरह से पता है, इन्हें अच्छी तरह पता है आप इनको पसंद करते हो, लाइक करते हो, आप इनके ये इमेजिन भी करते हैं आपको। विद दिस एस ऑफ कप्स मुझे लगता है ये पर्सन आएंगे, बात करेंगे और ऑफर देंगे आपको ये। यस, लेट्स सी आउटकम क्या है इसका। आउटकम देख लेते हैं। द मैजिशियन, यस बिल्कुल आएंगे ये आपसे बात करने के लिए, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ वेंड्स, यस, एज में छोटे हो सकते हैं ये, या आप छोटे हैं तो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे। बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, इन्फिनिटी का सिंबल है, ये आपको लॉन्ग टर्म में देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। रही बात कम्युनिकेशन की, तो मैंने यहाँ पे कहा है जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, खास तौर पर जेमिनाई और कैंसर यहाँ पर और पाइसिस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, वाटर साइन की एनर्जी। देखिए ये पर्सन जो है ना आपको लॉन्ग टर्म में इमेजिन करते हैं। इनकी कन्फ्यूजन जैसे ही ख़त्म होगी, जो कि मुझे लग रहा है विद इन 8 डेज या 8 वीक्स में ये आपसे रब्ता करेंगे, बिल्कुल करेंगे ये आपसे। कम्युनिकेशन तो आपके पास आ रही है, बट हो सकता है कि ये अभी भी आपसे जस्ट एज अ फ्रेंड की तरह, क्योंकि आपके बगैर ये खुश नहीं है, ये अपनी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं आपसे बात करके। मतलब ये जैसे होता है ना कि आपसे बात करने के बाद ये खुद को ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा अब मैं देखता हूँ बात करने के बाद मेरा माइंड किस तरह है, मेरा मूड किस तरह से है, ये इस तरह ऑब्जर्व करेंगे खुद को। बहुत समझदार और सुलझे हुए पर्सन है ये, ग्लासेस पहनते होंगे ये, इनकी आईज बहुत खूबसूरत है। जब ये आपको देखते होंगे ना तो अब मुझे फील हो रहा है कि आप इनकी आईज पर ही मर मिटे हो, ज़्यादा तो ऐसा लगता है कि आपको इनकी आईज ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मतलब अगर ये ग्लासेस भी पहनते हैं ना तो ग्लासेस में भी बहुत अच्छे लगते हैं ये आपको, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो। ग्रुप नंबर बी, अगर आपने ग्रुप नंबर बी चूज़ किया है या फिर आपके पर्सन का जो भी पर्सन आपके माइंड में, आपके क्रश, आपके लवर, उनका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर बी में आता है, तो देख लेंगे हम कि आखिर उनके माइंड में आपके लिए चल क्या रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या जंग चल रही है आपके लिए। क्या वो भी उसी तरह आपके लिए सोचते हैं, फील करते हैं जिस तरह आप करते हो, है ना। तो सबसे पहले जो आपके लिए ये वाला कार्ड आया था, देखते हैं इसमें क्या आया है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर आया है बॉन्ड, अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन है ना, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है ना, आप दोनों का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहा है। तो यस, ये आपके क्रश हो सकते हैं, आप इनको बहुत लाइक करते हो, बहुत पसंद करते हो, और ये चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप लेते लेते आगे बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं सबसे पहले ही आपको यहाँ पर एक चीज़ की गाइडेंस दे देती हूँ। अभी मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, अभी मैंने कार्ड्स नहीं निकाले हैं, मैं आपके सामने निकालूंगी, बट मुझे इंट्यूशन आ चुकी है, मुझे बताया जा चुका है कि आप अगर एफर्ट्स डाल रहे हो तो आपको डालते रहना चाहिए एफर्ट्स, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका बॉन्ड बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत स्पिरिचुअल होने वाला है कनेक्शन। जो आप एफर्ट्स कर रहे हो वो करते रहो क्योंकि आपको रिजल्ट यहाँ पर बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को भी आपके साथ वो बॉन्ड वक्त के साथ साथ, ठीक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एकदम सब कुछ हो जाएगा, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको इनके साथ वो बॉन्ड फील होगा, इनको आपके साथ वो बॉन्ड फील होगा, ठीक है। लेट्स सी कि क्या है सिनेरियो, सिचुएशन इस पर्सन के लिए। देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनके दिल दिमाग में आखिर चल क्या रहा है आपके लिए। तो पहले मैं ऑरिकल्स के थ्रू देखूंगी। लव, सी लव,
परसिवनेस, बिल्कुल ये परस्यू करेंगे आपको। अगर ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं या दूरियां हैं एक दूसरे के बीच, सी फ्रेंडशिप है अभी आप दोनों की, यस। तो अभी अगर फ्रेंडशिप है तो आगे जाके ये फ्रेंडशिप मुझे स्पेशली आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। लेट्स सी, यहाँ से भी एक कार्ड देखूंगी, देन हम आपको क्लैरिफाई करेंगे। टैरोट में भी चलेंगे, टैरोट के थ्रू भी देखेंगे। टैरोट के थ्रू में ये देखूंगी कि आखिर इनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। ये तो हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर रहे हैं इनकी। इंडिपेंडेंस, यस, वाओ, सो ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर है डिसेंड। देखिए ये जो पर्सन है ना, ये जो आपके क्रश हैं, आपके ये जो क्रश है ना, एक्चुअली इनको आपके ऊपर भी क्रश दिख रहा है मुझे। लेकिन ना ये बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एकदम से बम नहीं फोड़ना चाहते, एकदम से कोई ये ना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। फ्रेंड जोन में हो सकते हैं इस वक्त आप दोनों फ्रेंड्स हों, या हल्की फुल्की आप दोनों की ऐसे बातचीत हो रही हो, लेकिन आप काफ़ी टाइम से इनको जानते हो, काफ़ी टाइम से। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि इस पर्सन के माइंड में भी आपके लिए, या दिल में मैं कहूँगी, बल्कि माइंड तो कभी भी दिल की नहीं सुनता है, दिल और दिमाग में तो हमेशा ही जंग रहती है, क्योंकि दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ। दिल में हमेशा इमोशंस क्रिएट करता है और दिमाग हमेशा सोच समझ कर और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल फैसले लेता है। तो वो नहीं है कि बोलते हैं ना कि जो दिल में दिमाग ना रखता हो, तो ये वाला जो है ना, जब दिल में दिमाग ना रख के किसी से मिलोगे ना, मतलब दिल में दिमाग रखना बंद कर दोगे, तब होगा वो लव वाला सीन, तब आता है। वरना अगर आप, आजकल तो लोग दिल में भी दिमाग रख के ही बात करते हैं भैया। कोई बात हो तो भी दिल में दिमाग रख कर ही बातचीत हो रही होती है। एनीवेज, आप दोनों का ये जो बॉन्ड है ब्यूटीफुली आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब अभी अगर ये सिर्फ फ्रेंड जोन में है और अभी इतनी ज़्यादा, मतलब आप कंफ्यूज हैं इनकी फीलिंग्स को लेके कि ये क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं पर्सन, अपना कमाना, अपना खाना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, और ये चीज़ इनको पसंद भी है। किसी के ऊपर डिपेंड होना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये थोड़ा सा कहते हैं ना, सेफ साइड खेल रहे हैं। थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में इनको टाइम लगेगा, यानी कि बेबी स्टेप लेके आहिस्ता 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 ये आपको परस्यू करेंगे, और ये फ्रेंडशिप लव में बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। इसीलिए मैंने शुरू में ही आपसे बोल दिया था कि इस रिलेशनशिप में अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना, तो आप अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे हो, आपको डालते रहना चाहिए। ये पर्सन आहिस्ता आहिस्ता में भी हो सकता है इस पर्सन का पहले का कोई पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो, दैट्स वाई ये आपके साथ आप इस कार्ड को देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये हाथ दोनों ने थामा हुआ है, लेकिन बीच में देखिए येलो कलर का फ्लावर है, यानी कि येलो मतलब फ्रेंडशिप है ना। तो फ्रेंडशिप, यहाँ पर भी फ्रेंडशिप आया है ना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ थाम रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों के इस कनेक्शन पर भरोसा कर रहे हैं, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, पक्का हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी इनके दिल और दिमाग में क्या जंग चल रही है। आप दोनों के कनेक्शन को ना ये इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, किसी बंधनों में बांधना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि हम किसी बंधन में बंध जाएं और फिर बाद में हमें तकलीफ हो, बाद में एक दूसरे को छोड़ना पड़े, या फिर बाद में हम रियलाइज़ करें कि ये सही नहीं था, या मे भी इनकी लाइफ में ऐसा कुछ ऑलरेडी हो भी चुका है। ठीक है, या 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। मे बी इनकी लाइफ में पहले कोई था और फिर वहाँ पे कुछ ठीक से चला नहीं, कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा सिनेरियो दिख रहा है। तो ये बहुत धीमे धीमे से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं। तो इन्हें ऐसा फील होता है कि हम जितना इंडिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे से फ्री रहते हैं, उतना ही अच्छा है। जितना हम एक दूसरे के करीब आएंगे उतना ही हमें तकलीफ होगी एक दूसरे को। ऐसा ना हो हम एक दूसरे को जाने अनजाने में कोई तकलीफ दे दें। तो इनके दिल में क्या चल रहा है विद दिस स्टार कार्ड एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए इनकी दिल और दिल में ना सिर्फ कन्फ्यूजन है। नंबर 3, नंबर 2, नंबर 17 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर बॉटम एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड, हाई वैल्यू में देखते हैं। एक चीज़ बता दूं मैं आपको,
ये पर्सन जो है ना आपके क्रश है या आपके लवर है, आई डोंट नो आप किसके लिए देख रहे हो ये रीडिंग, बट ये पर्सन आपको लेके बहुत कंफ्यूज्ड है। आप इनकी नज़र में ना एक स्टार की तरह है, बहुत हाई रिगार्ड में। आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, इंटेलिजेंट हो, खूबसूरत हो, आप आपके आपके पास सारा टैलेंट है। आप इनकी नज़र में बहुत हाई वैल्यू रखते हो, ठीक है। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स इनको कंफ्यूज करते हैं, मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है। अगर ये थोड़ा सा पीछे कदम हटा देते हैं ना तो मुझे लगता है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ना इसमें थोड़ा ये बेड़ा गर्क जो है ना ये फ्रेंड्स कर रहे हैं, इनके फ्रेंड्स आई डोंट नो, लेकिन इनके फ्रेंड्स इनको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये तो मतलब एक स्टार की तरह है, ये तो खुद कमा रही है या कमा रहा है, ये तो इतना इंडिपेंडेंट है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत हाई रिगार्ड, बहुत हाई वैल्यू पर्सन है ये। ऐसा ना हो कि मतलब ऐसा लगता है कि आपके अगर ये क्रश है ना तो ये भी आपको लाइक तो करते हैं, पसंद करते हैं, बट ये कंफ्यूज हो रहे हैं या ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहते हैं। या हो सकता है आपने इनको इतना मैनिफेस्ट किया, ये पर्सन मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बताया है नहीं। कन्फ्यूजन है दोनों के बीच, 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर कन्फ्यूजन है। अगर आप इनको ऑलरेडी बता चुके हो, बोल चुके हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, ऐसा लगता है आपने इनको अपनी फीलिंग्स बता दी हैं या जता दी हैं या साइंस इनको दे दिए हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है या कैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। या हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स इनको कंफ्यूज कर देते हैं कि नहीं नहीं तू ज़्यादा ही सोच रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये मत कर, ऐसा मत करना, ये वो फलाना, ऐसी सारी चीज़ें इनको समझाई जा रही है। बट समहाउ ये पर्सन के दिल में आप ही हो, ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है। विद दिस स्टार एनर्जी एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा भी हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन। बट ये पर्सन मन ही मन आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन शायद इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं। ये कंफ्यूज्ड है, मैंने कहा ना, 2 राहों पर खड़ा हुआ एक इंसान जो बहुत कंफ्यूज है विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स। मतलब कहाँ जाऊँ, बोलूँ ना बोलूँ, पता नहीं क्या होगा आगे। मैंने तो ऐसे ही इंसान को मैनिफेस्ट किया था अपनी ज़िंदगी में, जब मुझे धोखा मिला, जब मुझे लोगों ने छोड़ दिया, तब मैंने इसके जैसे ही पर्सन का तो ख्वाब देखा था, मैनिफेस्ट किया था। अब जब ये पर्सन मेरे करीब है, मेरे सामने है और मुझे भी लाइक करता है, मुझे पता है मुझे लाइक करता है, तो फिर मैं क्यों पीछे हट रहा हूँ या मैं क्यों कंफ्यूज्ड हो रहा हूँ, कि इस तरह की एनर्जी में है। लेट्स सी इनके दिमाग में क्या चल रहा है। दिल में तो बहुत कंफ्यूजन है भाई आपको लेके, लेकिन दिल में ये भी है, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, ये ऐसा नहीं है नहीं करते, आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं ये पर्सन, इंडिपेंडेंट देखते हैं आपको, और शायद ये आप खुद को भी उतना हद तक इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। लेट्स सी इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने ना, आप पसंद तो करते हो इनको, आपके क्रश है ये, लेकिन आप ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो शायद। ओके, सो टावर आया है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना इनको फ्रेंड्स ने सारा दिमाग खराब किया हुआ है। या द लवर्स, ओ माय गॉड, सी द लवर्स। और कुछ चाहिए यहाँ पर, मून है, ये पर्सन छुपा रहे हैं आपसे अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, अगर ये आपके क्रश हैं, आप इनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपको भी उतना ही पसंद करते हैं जितना आप इनको पसंद करते हो। ठीक है, PQ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेटर हो सकता है, इनके इनिशियल में हो, आपके हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पर है, या लास्ट में हो या बीच में हो। लवर्स आ चुका है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। अब सोल कनेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पर्सन आपको सेम जिस तरह आप इनके ऊपर आपका क्रश है, आप इनके लिए फील करते हो, उसी तरह ये भी फील करते हैं। बट ये कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज ये इस तरह है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले इनकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो गई थी जिन्होंने इनका दिल तोड़ा, इनकी लाइफ में टावर मोमेंट लाया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लिया और सब कुछ तहस नहस हो गया। अब ये डरते हैं, या फिर इनके फ्रेंड्स इनको कंफ्यूज कर देते हैं। सी पेज ऑफ सोर्ड्स, इनके फ्रेंड्स ये देखिए इनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं नहीं ऐसा मत कर, पहले देखा नहीं कितनी चोट खाई है, अब तो फिर उसी चक्रों में पड़ रहा है या पड़ रही है, दूर रहो। तो ये क्या करते हैं, फिर इनका जो दिमाग है ना बहुत स्ट्रांग है,
बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्स, तो ये फिर आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं, अपना कोल्ड सा बिहेवियर ये आपको दिखाते हैं। और आप सोचते हो कि ठीक है इनके मन में तो ऐसी मेरे लिए कोई बात है ही नहीं, सिर्फ मेरी वन साइडेड है जो भी है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है वन साइडेड। जहाँ लवर्स आ जाता है वहाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि ये वन साइडेड तो है नहीं, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अब ये आपके क्रश हैं या आपके लवर हैं, रिलेशनशिप में हैं, दिखाते कोल्ड बिहेवियर हैं, दिखाते हैं कि कुछ भी नहीं है, मून एनर्जी है, छुपाते हैं बहुत, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। पक्का लिख के ले लो, झूठ बोलते हैं। जितना आप इनके ऊपर क्रश हो उतना आप ये भी आपके ऊपर क्रश है। ये आपको बहुत इंडिपेंडेंट, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है भाई, आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत कूल और बहुत टू द पॉइंट, और बहुत इस तरह से जैसे एक पर्सन होता है ना कि आप हो ऐसे, आप हो ऐसे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप ऐसे ही हो जैसे मैं बता रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है आपकी। तो ये थोड़ा सा आपके रवैये को लेके भी शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो, आप टू द पॉइंट बात करते हो, कट टू कट कम्युनिकेशन करते हो। ये है तो है, नहीं है तो भाई चाहिए नहीं चाहिए, चलो इस तरह की एनर्जी है आपकी। बट हाँ, इनके दिल में आपके लिए है, वही फीलिंग्स हैं जो आप फील करते हो। बिकॉज लवर्स आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आउटकम देखने की भी ज़रूरत है, बट आपके लिए मैं यहाँ पर आउटकम भी देखूंगी। वैसे तो यहाँ पर लवर्स आ चुका है तो आउटकम तो यहाँ पे क्लियर है। सॉरी, सी जजमेंट एंड एस ऑफ वेंड्स। यस, ये पर्सन आपको देखते हैं, ये पर्सन को आपके साथ वही फीलिंग्स आती है विद दिस जजमेंट कार्ड। ये तो आपसे बाकायदा शादी करना चाहते हैं। इनको जस्टिस द हाई प्रिस्ट, बट ये छुपाते बहुत है, जस्टिस भी है नीचे। अगर इनके साथ पास्ट में कुछ बहुत ही बुरा हुआ था ना, मतलब इनके लाइफ में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, टावर मोमेंट आया है, तो ये जस्टिस, इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में आए हो ना, जस्टिस लेकर आए हो। आप इनको हील करते हो, आप इनको अच्छा फील करवाते हो, आप बिल्कुल इनको क्यूट से, मासूम से, छोटे बच्चों की तरह दिखते हो। एक ऐसा बच्चा जिसको कोई डर नहीं लगता, टू द पॉइंट, कट टू कट कम्युनिकेट। बच्चों को देखा है कैसे बोल देते हैं, है ना? ऐसे हो आप भी, मतलब छुपाते नहीं हो, जो बात है वो है। आपने इनको ये भी बात बता दी कि हाँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, प्यार है, हाँ मुझे तुम अच्छे लगते हो या अच्छी लगती हो, दैट्स इट। तो क्या करूँ, लगते हो तो लगते हो, बिल्कुल बच्चों जैसे हो, मतलब कट टू कट कम्युनिकेशन, टू द पॉइंट बात बोल देनी है, ना इधर सोचना ना उधर सोचना। यही आदत आपकी इनको बहुत अच्छी लगती है, और मुझे भी बहुत अच्छे इंसान होते हैं ऐसे लोग जो दिल में नहीं रखते और बता देते हैं। अब आगे वाले की मर्जी है ना कि वो किस तरह उसको ट्रीट करता है। बट मेरा एक एक्सपीरियंस है लाइफ का कि जब आप किसी को बता देते हो, जता देते हो और कि भाई मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, तो फिर वो अगला बंदा आपका टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। फिर वो आपकी वो कदर नहीं करता है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं, मुझे नहीं पता। हालांकि कदर करनी चाहिए ऐसे लोगों की, जो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं आपकी लाइफ में आते हैं, और ये ब्लेसिंग्स होते हैं जो बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी चीज़ के आपसे प्यार करते हैं, है ना? तो बहरहाल क्या कर सकते हैं। बट ये पर्सन भी कंफ्यूज है, देखे ना आपको लेके। आप इनको इतना सब कुछ क्लियरली बता रहे हो, जता रहे हो, आप इनसे इतना प्यार करते हो, हालांकि फील तो ये भी करते हैं, लवर्स आ चुका है, बात तो ये भी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कंफ्यूज्ड हैं। मुझे लगता है फ्रेंड्स का सारा किया धरा है। अब ये इनके फ्रेंड्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन इन्होंने तो रायता फैलाया हुआ है यहाँ पे। हालांकि लव है यहाँ पर, लवर्स है, तो क्लियर है ना, आपके सामने कार्ड्स आए हैं यहाँ। तो आप तो अभी तक तो आपने इतनी रीडिंग्स देखी, आपको खुद ही क्लियर हो जाना चाहिए। लवर्स, लव, बात ही खत्म है, क्लियर है, दोनों तरफ सेम म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। बट बीच में है ये दोस्त, ये फ्रेंड्स, इनको समझाए जा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, ये मेरे ख्याल से ये फ्रेंड्स ना शायद चाहते नहीं है, आई डोंट नो कि ये मतलब शायद ये जेलस होते हैं, ये चाहते नहीं है कि आप दोनों की एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बढ़े या आगे बढ़ो, या एक दूसरे की, क्योंकि आप दोनों अगर ये आपके साथ होते हैं तो इनको भूल जाते हैं। फिर इनको पता है कि ये हमारे साथ नहीं रहेगा, हमारे साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा, या हमारे साथ आप इनको समझाओगे अच्छी बात, या फिर हमसे दूर कर दोगे। कुछ इस तरह की मुझे इनसिक्योरिटी इनके फ्रेंड्स के दिल में लगती है, या कुछ भी है, बट है तो कुछ, कोई ऐसा फ्रेंड है स्पेशली, या कोई फ्रेंड्स हैं जो इनको रोकते हैं आपकी तरफ, या कन्फ्यूज कर देते हैं इनको। लेट्स सी, देखेंगे आगे क्या होता है, वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा कि ये अपनी, लेकिन ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, लेकिन बेबी स्टेप लेते हुए। बॉन्डिंग बढ़ रही है, लेकिन
बेबी स्टेप्स है, तो प्लीज आप एफर्ट्स मत अपने कम मत करना, क्योंकि लवर्स आया है, लव एंड लवर्स म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ये पर्सन वैसा ही आपके लिए सोचते हैं जैसा आप सोचते हो। तो जैसे आहिस्ता 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 एफर्ट्स डालोगे ना, वैसे आहिस्ता आहिस्ता ये बॉन्ड होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक बच्चा जब चोट खाता है ना, जैसे बेड से गिर जाता है एक बच्चा, फिर वो बाद में नीचे उतरते हुए बेड से ना थोड़ा डरता है, फिर वो नीचे एक तकिया फेंकता है, दूसरा तकिया फेंकता है, तीसरा फेंकता है, ताकि मेरे लिए ज़रा स्पेस अच्छा बने, नीचे मेरे लिए थोड़ा सा मतलब जो नीचे का सरफेस है वो ज़रा ऐसा हो कि मैं गिरूँ तो मैं खाई में ना जाके गिरूं, या मैं ज़मीन पर मेरा सर ना लगे। एक बच्चा जो होता है ना, बेबी स्टेप ले लेके आगे बढ़ता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। ये डर है इस पर्सन को, कन्फ्यूजन है। सी 2 ऑफ सोर्स, कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन 2 ऑफ सोर्स। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहीं फिर से ना गिर जाऊं, कहीं फिर से ना टावर मूवमेंट आ जाए। बट फीलिंग्स तो है, लवर्स फीलिंग्स तो है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो। ग्रुप नंबर 3 या ग्रुप नंबर सी, अगर आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके क्रश हैं, आपके लवर हैं, जो भी हैं, ठीक है, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या जंग चल रही है आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके लिए, क्या सिनेरियो है, किस तरह क्या आप जितना उनके लिए सोचते हो, क्या वो भी उतना ही सोचते हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं। अगर आपने ये स्टोन चूज किया है या उनका नेम इनिशियल आता है ग्रुप नंबर सी में, तो सबसे पहले आपके लिए ये वाला कार्ड आया था। लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या है आपके लिए। ओके, इमोशंस, लुक डीप विद इन योर इमोशंस। मुझे लगता है आप ना ज़रूरत से ज़्यादा इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए हो, या को डिपेंडेंट हो गए हो इनके ऊपर। इमोशंस आपके इनके लिए बहुत हाई लग रहे हैं मुझे, जो कि मेरे ख्याल से इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। या तो, और इस इमोशंस की वजह से ना पता नहीं क्यों मुझे वाइब्स पहले ही आ गई हैं कि आपने बड़ी चोट खाई है। शायद इन्होंने आपके साथ सही ट्रीट नहीं किया, आई डोंट नो, बट या इन्होंने समझते बूझते भी आपके साथ। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिनेरियो है। इमोशंस बहरहाल आपके इनके साथ बहुत कनेक्टेड रहे हैं हमेशा से। यहाँ पर याद रहे कि उस पर्सन की बात हो रही है, आपके क्रश, आपके लवर जो भी हैं, जिनको आप अपने इमोशंस दिखा चुके हो या साइंस दे चुके हो। अगर आपने उनको कुछ बताया ही नहीं है तो फिर तो हम नहीं बता सकते ना कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है या सिनेरियो क्या है। ठीक है, फिर तो ये बात ही नहीं हुई कोई। ये वो क्रश हैं जो, जिनको पता है कि आप उनको लव करते हो या आपके क्रश हैं ये। लेट्स सी क्या सिनेरियो है, उसके बाद में इनका दिल दिमाग का देखूंगी कि आखिर इनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। फॉरगिवनेस, मैंने कहा ना कि यस, इन्होंने ना आपके इमोशंस के साथ बस खिलवाड़ ही किया है लगता है, या फिर समझा ही नहीं कभी आपकी फीलिंग्स को। कितना मुझे दुख हो रहा है ये वाली पायल देखते हुए। इससे पहले की 2 पायल नहीं थी ऐसी। फॉरगिवनेस, सेल्फ स्टीम। इस पर्सन को अपने ही सेल्फ स्टीम है भाई, अपने ही प्रॉब्लम्स बहुत हैं। फेयर्स, सी कितना फेयर है इनको, डर है, नहीं जाना रिलेशनशिप में। लेट्स सी और क्या है, इधर से क्या आता है। उसके बाद फिर मैं टैरोट के भी थ्रू देखूंगी इनके दिल दिमाग में अब चल क्या रहा है। ये तो मैं ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ। व्हाट्स द सिनेरियो, व्हाट्स द सिचुएशन। प्रेजेंस, एक और लूंगी। वैसे मैंने एक एक लिए थे, बट पता नहीं क्यों इस फाइल के लिए मुझे कुछ अलग ही वाइब्स आ रही हैं। या इंटर, एंड यहाँ पर सनराइज है। दी एंड, दी एंड, डेथ हो चुकी है, सब कुछ खत्म। अभी इस वक्त तो आप इनसे रीबर्थ भी है नीचे। ओके फाइन, यहाँ पर सनराइज है, यहाँ पर दी एंड है, जो कि मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि हमें समझ आए। रीबर्थ है इसके नीचे, एंड बर्थ, रीबर्थ एंड सनराइज। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि इस पर्सन को हमेशा फियर्स रहे, डाउट्स रहे आपको लेके, आपके इमोशंस को लेके। हो सकता है ये पर्सन बहुत पैसे रुपए वाले थे। ये पर्सन जो हैं, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, मानते हैं। ठीक है, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत फेम है। इन्हें
इनसे जब भी कोई मिला हमेशा अपनी इसमें इनका कसूर नहीं है, इनसे जो भी कभी भी मिला ना तो हमेशा अपने अपने मतलब के लिए मिला। तो जब आप इनकी लाइफ में आए, आपने इनको अपना प्यार जताया, दिखाया, आपने इनकी केयर की, आपने इनको बहुत 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 केयर की है, तो इन्होंने आपने अपने इमोशंस इनके ऊपर ज़ाया किए हैं एक तरह से, मैं यही कहूँगी। तो इन्हें ऐसा फील हुआ कि ये भी शायद मेरे पैसे के लिए या मेरे फेम के लिए, मेरे नेम के लिए, या मेरी मेरी फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें देखकर मुझसे अट्रैक्ट हुए हैं या हुई हैं, तो ये मेरे लिए इसीलिए आए। तो इनको एक फेयर्स थे, डाउट्स थे, इनको सेल्फ स्टीम का भी इशू रहा होगा बचपन से, ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है। तो इन्होंने आपके साथ ना लिटरली बहुत बुरा व्यवहार किया है, बहुत ही बुरा, जिसकी मुझे लगता है कि इस पर्सन को अब आपके साथ आपसे ना वो एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब वो आपसे फॉरगिविंग, यानी जो इमोशंस आपने कभी इनके ऊपर, मुझे लगता है सब एंड हो चुका है इस वक्त। तो आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, आप इनकी लाइफ में नहीं हो, आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, सब एंड हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। आप एक नए फेस में इंटर हो चुके हो, आपने अपने आप पर ध्यान देना स्टार्ट कर लिया है, आपने खुद को समझना शुरू कर दिया है, एक नई जर्नी की तरफ निकल रहे हो आप, वो भी अकेले हो। आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ या मेरे साथ कोई है, आपको पता है कि मैं अब इस जर्नी को मुझे कंप्लीट करना है, वो आप कर रहे हो। नाउ ये जो पर्सन है ना, अब इस वक्त ये मुझे लगता है कि इनको कुछ रियलाइजेशन हो रही है। जैसे ये सनराइज का जो कार्ड है ना, फर्स्ट वाली पाइल में भी आया था, जैसे होता है ना कि एक न्यू स्टार्ट या न्यू बिगिनिंग या न्यू फ्रेश, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे माफ़ी मांगेंगे, बहुत जल्दी, बिकॉज सनराइज की एनर्जी है ना, जहाँ पर इनको एक चीज़ समझ आ चुकी है कि जहाँ पर सूरज होता है रोशनी वहीं पर होती है, और जैसे जैसे सूरज ढलता है अंधेरा छा जाता है। अब सूरज इनकी लाइफ में नहीं है, अब इनकी कोई कदर करने वाला नहीं है, अब इनको कोई इमोशंस दिखाने वाला नहीं है। अब ये दी एंड, खत्म हो चुका है सब कुछ। अब इनकी लाइफ में अंधेरा है, आप तो रोशनी की तरफ जा रहे हो, आप तो जहाँ जाओगे आप एक सूरज की तरह हो, यू आर लाइक अ लाइट। आपके अंदर तो इमोशंस भरे हुए हैं, आपने तो इमोशंस दिए इनको, आपको पता है आप जहाँ जाओगे वहाँ पर सूरज की रोशनी की तरह रोशनी फैल जाएगी। आप जहाँ जाओगे, जिससे बात करोगे, वहाँ पर रोशनी फैला दोगे। यू आर अ पॉजिटिव पर्सन। बट ये नहीं थे, इनको सेल्फ स्टीम इश्यूज रहे हैं हमेशा से। तो अब ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा इंटर होना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो इन्होंने आपके इमोशंस को ठुकराया, और अब ये आपकी लाइफ में वापस इंटर होना चाहते हैं। जो डेथ, जो सब कुछ खत्म हो चुका है, वो रीबर्थ की तरफ आना चाहते हैं। डेथ के बाद यहाँ पर नीचे ही सनराइज के बाद रीबर्थ की एनर्जी है। यस, ये रिश्ता फिर से बर्थ की तरफ जाएगा, ये तो क्लियर है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके क्रश तो थे ही, बट इनके दिल में आपके लिए वो इमोशंस नहीं थे बोल रही हूँ, थे इसी के बोल रही हूँ, क्योंकि जो इमोशंस, क्योंकि थे ही नहीं तो सब कुछ एंड हो गया। इन्होंने खुद एंड किया है, आपको धोखा दिया, मतलब धोखा तो नहीं बोलूँगी, अगर आप रिलेशनशिप में थे तो धोखा हुआ है, और अगर क्रश थे ये आपके तो उन्होंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, इन्होंने आपको हर्ट किया है, कुछ बोल दिया ऐसा जो कि बोलना नहीं चाहिए था, जो आपको दिल पे लगा जाके, कुछ ऐसा हुआ है, या बिहेवियर ऐसा दिखाया, भले कुछ ना बोला हो, बिहेवियर ऐसा दिखाया, फियर्स, डाउट्स में रहे हमेशा, और सब कुछ खत्म कर दिया अपने हाथों से, और उस चीज़ का इनको बहुत पछतावा है। अब ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, तो सिंपल सी बातें, इन्होंने हो सकता है आपको कुछ ऐसा बोला भी हो। लेट्स सी, अब देखते हैं इनके दिल दिमाग में अभी इस वक्त चल क्या रहा है आपके लिए। ये जो आपके क्रश हैं, इनके दिल और दिमाग में आपके लिए चल क्या रहा है। मुझे तो लगता है कि आप आगे बढ़ गए हो, अब आपके ये क्रश हैं तो सही क्रश, लेकिन इतने ज़्यादा अब नहीं हैं। मुझे लगता है कि अब आप काफ़ी संभल गए हो। आप सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हो कि उनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है, बस। क्या उनको पछतावा है? यस, उनको पछतावा है जो कुछ भी इन्होंने किया। लेट्स सी, देखते हैं उनके दिल दिमाग में अभी आप चेंजिंग आई है या नहीं आई, या क्या है। लेट्स सी। या जस्टिस, मैंने कहा ना पछतावा है, जस्टिस। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड,
हियर वी गो, 2 ऑफ कप्स, ये चल रहा है उनके दिल में। ओ माई गॉड, 6 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, फुल ऑफ इमोशंस। पक्का यहाँ पर तो कुछ हुआ है। जस्टिस, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ये इनके दिमाग की है, सॉरी दिल की है कार्ड्स। अब मैंने इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी कार्ड्स इकट्ठे ही निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। वैसे पहले मैंने अलग अलग किया था, बट यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आपको सोशल साइट पर स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेट्स सी इनके दिमाग में क्या चल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स चल रहा है। 2 और कार्ड लूंगी कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, फिर हम आउटकम भी चेक करेंगे लास्ट में, ठीक है। व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, या 10 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। क्या चल रहा है इनके दिमाग में, एस ऑफ पेंटिकल्स, बात खत्म, टाटा बाय बाय, स्टार, वाओ, द डेविल, ओ माय गॉड, इसके नीचे डेविल है। द स्टार का कार्ड है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से इनसे बात नहीं कर रहे हो, दूर हो इनसे अगर, तो अब ये आपको मैनिफेस्ट करें। 10-10 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, इसका मतलब है कि क्लियरली कि ये आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। 11-11, 10-10 ये आपसे बात करना चाहते हैं। अब मैं बात करती हूँ, शुरुआत करती हूँ इनके दिल में क्या चल रहा है। देखिए, इनके दिल में ये चल रहा है कि इन्होंने क्योंकि आपके साथ हमेशा इनबैलेंस रहा, इनजस्टिस किया, तो इनका दिल इनको बार बार मलामत करता होता है ना, कि ज़मीर इंसान को बार बार चांसेस जीने नहीं देता है। ये ठीक से रात को सो नहीं पाते हैं, इनको एक वही फीलिंग्स आती हैं आपके लिए जो जैसी, देखिए 2 ऑफ कप्स का मतलब भी होता है सोल कनेक्शन। आप दोनों बाय द वे सोलमेट्स हो, सोल कनेक्शन में हो आप दोनों, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा फील होती है कि मैंने गलत किया। यानी कि जब आप नहीं हो ना, आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में नहीं है ना, तो अब इनको आपकी याद आती है। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई फाई हो रहे हैं। जिस तरह पहले आप इमोशनल थे ना, उस तरह अब ये इमोशनल हो रहे हैं। कप्स की एनर्जी देखें, दिल के कार्ड्स में कप्स की एनर्जी कितनी है। दिमाग के कार्ड में तो सिर्फ पेंटिकल आया है, वैंड्स की एनर्जी है, लेकिन दिल के कार्ड में कप्स की एनर्जी, यानी इमोशंस आर हाई। इस पर्सन के इमोशंस इस वक्त आपको लेके बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको दोबारा से उस तरह ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप दोबारा से पहले जैसा हो। आपसे इन्होंने जिस तरह इन्होंने आपके साथ बिहेवियर रखा था ना, ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं। मे बी आपकी बर्थडे आने वाली हो, तो ये आपको बर्थडे पे कोई गिफ्ट देंगे, किसी भी तरह से, एनी हाउ ये आपको मनाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं कि जैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम मेरी लाइफ में रहो, क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरी लाइफ अधूरी है। इनजस्टिस, हो सकता है कि जस्टिस का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि इनको इनका कार्मा मिला हो, जो इन्होंने आपके साथ किया वो इनके साथ हुआ। हो सकता है इनका भी किसी के ऊपर क्रश हुआ हो, तो इनको उनका क्रश इनको भी इसी तरह बिहेव किया जिस तरह इन्होंने आपको। तब इनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो मेरा कोई सोल कनेक्शन था ही नहीं, सोल कनेक्शन तो आपके साथ था। ये रियलाइजेशन हो रही है, इसीलिए यहाँ पर आया है सनराइज। फाइनली जो आपने जो मेडिटेशन की है, या आपने जो मैनिफेस्ट किया है ना, वो चीज़ अब वर्क कर रही है। सनराइज यानी सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता राइजिंग की तरफ जा रहा है, इनको समझ आ रही है। मुझे ये ज़्यादातर क्रश से ज़्यादा मुझे लवर की एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे और दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो, इन्होंने हमेशा रिलेशनशिप में इनजस्टिस किया है, कुछ ऐसा बोला है आपको, अब ये फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे। बिकॉज इनको वो जो फील होता है दिल में, तो बहुत जज्बात हैं आपके लिए, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत जज्बात हैं, बहुत इमोशंस हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसीलिए ये आपके साथ एक नई दुनिया में, नई जर्नी में इंटर होना चाहते हैं। यस, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, इंटर होना चाहते हैं ये आपकी लाइफ में, बिकॉज इनको रियलाइज हो चुका है अब, या इनको इनका कार्मा मिला है। क्योंकि यहाँ पर दिमाग में देखें क्या चल रहा है, दिमाग में भी यही चल रहा है कि मुझे जस्टिस देना है, मुझे दोबारा उसका हाथ थामना है, मैंने इनजस्टिस किया है, मुझे इसके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इनको समझ आ गया कि अगर कभी शादी करनी हो, आगे बढ़ना है, तो सिर्फ उसके साथ करो जो आपको प्यार करता है, आपका क्रश, जिसके आप क्रश हो। इस बंदे को ये समझ आ चुकी है कि आपने इनसे इतना प्यार किया, तो इनको आप ही की तरफ जाना चाहिए, आप ही की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप ही हो जो इनको वो प्यार दे सकते हो, वो लव दे सकते हो, वो जस्टिस दे सकते हो। इनका बर्डन्स, इनके ऊपर जो बोझ है, जो बर्डन है, वो हटा सकते हो और कोई नहीं कर सकता।
इनको एक चीज समझ आ गई है कि ये जिसको प्यार करेंगे, जिसको पसंद करेंगे, वो इनको नहीं करेगा। मतलब वो इनको, इनकी लाइफ में सब कुछ होगा, ठीक है, लेकिन प्यार नहीं होगा। वो प्यार जो आपने इनसे किया था, वो इमोशंस जो आपने इन पर जाया किए थे, वो चीज़ इनको समझ आ चुकी है। सी, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वापस हाथ बढ़ाकर आपको दोबारा से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में इंटर होना चाहते हैं। ये पर्सन रीबर्थ इसीलिए आया है, यानी रिश्ते का रीबर्थ। दिमाग में भी यही चल रहा है, बट मुझे लगता है ये आपकी तरफ एस ऑफ पेंटिकल, ये आपकी तरफ कमिटमेंट की ऑफर लेके आना चाहते हैं। दिमाग में तो भैया बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं बोझ भी है। हो सकता है ये घर के बड़े हैं, इनके ऊपर बहुत बोझ है, या हो सकता है कि फैमिली का बोझ है, फैमिली का प्रेशर है, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बोझ है। या तो इन्होंने जो आपके साथ किया उस चीज़ का बोझ है इनके सर पर, अब ये उस बोझ को उतारना चाहते हैं। फाइनली ये उस बोझ को उतारना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये जो इन्होंने आपके साथ जो बिहेवियर रखा था ना, वो बिहेवियर ये अब फाइनली उस बिहेवियर से आपको इक्वल गिव एंड टेक करके ना आपको अच्छा फील करवाना चाहते हैं। मे बी आपकी बर्थडे अगर आ रही है ना, तो ये आपको विश करेंगे, बिकॉज यहाँ पे स्टार का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये आपको ड्रीम्स में भी देख रहे हैं। डेविल भी है इसके नीचे, इसके नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच, और उन्होंने कुछ इनको इन्फ्लुएंस किया है या जादू टोना किया है, जैसे भी करके आपको दूर किया है इनसे। लेट्स सी आउटकम क्या निकलता है, देन हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। आउटकम देखते हैं क्या निकलता है इसका, कब तक ये आपसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे रब्ता करेंगे। ये फंसे हुए हैं, 5 ऑफ वैंड्स, या ये जहां पर है ना, ये लोग सही नहीं है, और ये चीज इनको समझ आ चुकी है। कार्मा मिल चुका है इनको, जस्टिस। ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, इनको भी कहीं से धोखा मिला है, इनको कहीं से धोखा मिला है, या ये जो जिनको इन्होंने अच्छा समझा था उन्होंने इनको अपनी असलियत दिखा दी है। और अब ये 9 ऑफ पेंटिकल अब ये आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ किस तरह आपने इनको इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से आपने इनको सपोर्ट किया था, ये देख रहे हैं आपकी तरफ। आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, ये चीज़ देख रहे हैं। इनको बहुत बुरा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। अब टेबल टर्न हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि ये, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके क्रश कोई, मुझे लगता है आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप बहुत खुद पर फोकस किए हुए हो। तो ऐसा लगता है जैसे अब आप अपने आप को ही लाइक करने लगे हो। अब आपको ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं, हंसी आती है कि अच्छा, ये तो कभी मेरे किसी दौर में मेरे क्रश हुआ करते थे। आप सिर्फ और सिर्फ ये रीडिंग इसलिए देखने के लिए आए हो, कुछ लोग आप में से, कि आप जानना चाहते हो कि इनके क्या चल रहा है दिमाग में। तो आपने सुन लिया क्या चल रहा है दिमाग में और दिल में। गिल्ट है, गिल्ट, माफी मांगना चाहते हैं। कभी आपके ये क्रश थे, अब आप इनके क्रश हो चुके हो। ओ वाह, क्या टेबल टर्न हुई है। ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल, इनकी एनर्जी में, आउटकम में द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल आ चुका। अब आप स्टार की तरह चमक रहे हो सकता है आप सोशल साइट पर कुछ काम करते हो, वर्क करते हो, इन्फ्लुएंसर हो, आपका कोई यूट्यूब का कोई चैनल हो, यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ऐसा कर रहे हो जो स्टार की तरह चमक रहे हो। तो ये आपको देख भी रहे हैं सोशल साइट पर, और अब इनकी एनर्जी में आपका आना विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल, आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं ये। तो इसका मतलब तो क्लियर है ना कि कभी ये आपके क्रश थे, आज आप इनके क्रश हो, यानी टेबल कैसे टर्न हो गई है हैं? वाओ, अब इनको बर्डन फील हो रहा है। और अगर ये आपके लवर हैं, क्योंकि क्रश और लवर जो भी माइंड में है आपके पर्सन, उन्हीं के लिए रीडिंग हो रही है। और अगर आपके लवर हैं या रिलेशनशिप में थे, तो टेबल टर्न हनी, टेबल टर्न हो चुकी है। अब जो बॉल है वो आपकी कोर्ट में है। अब ये आपकी बारी है छक्का मारने की, चौका मारने की। मारो मारो, दिल करता है रखो, दिल करता है नहीं रखो, टोटली अप टू यू, क्योंकि इस पर्सन को इसका कार्मा मिल चुका है, जस्टिस। इनके साथ भी वही हुआ है, 7 ऑफ सोर्ड्स, धोखा मिल चुका है। जो इन्होंने या जहां पर है उनसे, वहां पे खुश भी नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है इनका, ठीक है।
सो कुछ हालात सही नहीं चल रहे। अब 9 ऑफ पेंटिकल, अब आपकी याद आ रही है अब आपकी याद आ रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल मैंने तो यहाँ पर बता दिया, मैं तो आपको यही कहूँगी, डिपेंड आपके ऊपर करता है। फॉरगिवनेस है, माफ़ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो वो भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। और बेहतर है माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ, बिकॉज यू आर सन राइज लाइक अ सनराइज लाइक अ सनशाइन। आप जहाँ जाओगे वहाँ सूरज चमकेगा, वहाँ रीबर्थ होगा, चीज़ों का रीबर्थ होगा। अगर इनके साथ ही रीबर्थ करना चाहते हो तो भी आपके ऊपर है, लेकिन ये तो आएंगे तो सही आप ही की तरफ, ठीक है, क्योंकि बोझ है ये उतारना चाहते हैं। अब अगर ये रिलेशनशिप ना भी रखना चाहें लेकिन माफ़ी मांगने के लिए ज़रूर आएंगे। माफ़ी तो इनकी तरफ से आपके पास आ ही रही है। ये 10 to 11 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर नेक्स्ट ईयर के 2 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।